जी, इसी को हम फिर पढ़ेंगे दोबारा। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। बस हम पढ़ते चलेंगे और इसको समझते चलेंगे। तब उस समय कब? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, तुरंत जब वह बाहर आया, बाहर आने के बाद यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहां ले गया जी? बोलिए, जंगल में। यीशु मसीह अपने घर नहीं गया, अपने रिश्तेदारों के पास नहीं गया। यीशु मसीह वहां नहीं गया जहां पर उसे पहला प्रचार करना था, पर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। हालेलुया। एक ऐसा स्थान जहां पर अंधेरा है, एक ऐसा स्थान जहां पर अकेलापन है, एक ऐसा स्थान जहां पर सोने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती, जहां पर बैठने के लिए भी सोचना पड़ेगा। हालेलुया। जंगल एक ऐसा स्थान जहां पर अलग अलग तरह के बहुत खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। समझ पा रहे? तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को सबसे पहले कहां ले गया? जंगल में। कई बार जब हम अपने अंदर अकेलापन महसूस करते हैं, हम कहते हैं हम बहुत अकेले हैं, हमें कोई समझने वाला नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है जो मेरी सुन सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो समय होता है कि जब आप परमेश्वर से बात करें। हालेलुया। समझ पा रहे? यहां पर एक चीज लिखा है कि पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। तो क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि जंगल के अंदर कितना खतरनाक माहौल होता है, कितना डरावना माहौल होता है? रात होते ही अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं, कहीं लोमड़ी की, कहीं कुत्तों की, कहीं शेर की, कहीं भालू की, कहीं रीछ की, कहीं क्या। रात में बहुत सारे जानवर निकल आते हैं जो सिर्फ रात ही में दिखाई देते हैं, रात को अपना शिकार करते हैं। तो क्या ये परमेश्वर को नहीं पता था? पता था, परंतु परमेश्वर इसलिए यीशु मसीह को जंगल में भेजता है ताकि यीशु मसीह जो है वो मजबूत होकर के, पूरा तैयार होकर के निकले। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह उपवास करता है 40 दिन और 40 रात। जी, फिर से पढ़ेंगे 1 से। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जब हम अकेले होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, कई बार देखो हम लोगों की ओर ध्यान देते हैं कि मैं बहुत अकेला हूं, शायद मेरे पास कोई बैठना चाहिए, मेरी बातें सुनना चाहिए। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो समय है जब आप परमेश्वर के साथ बैठ सकते हैं। जब आप लोगों से चारों ओर से घिरे हुए हैं तो आपके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है, और आप सोच समझ करके समय निकालेंगे कि हाँ, मैंने एक प्रार्थना का समय रखा है, मैं सुबह इस समय प्रार्थना करूंगा और शाम को इस समय प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। पर जब आप अकेले हैं, अपने अंदर टूटे हुए हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए वचन कहता है, परमेश्वर टूटे और पिसे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। तो जो अकेला व्यक्ति है, ये कभी भी ना समझे कि परमेश्वर उससे दूर है, बल्कि ये समझे कि परमेश्वर उसके पास है। अब परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घुटनों पे आ जाए। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग जो है वे घुटनों पे आना भूल गए, छोड़ दिया है। ये पैटर्न जो है खत्म होता जा रहा है, ये ट्रेंड जो है वह खत्म होता जा रहा है। घुटनों पे
बहुत कम लोग आपको बैठते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल में ले गया। हाँ जी, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, ताकि इब्लीस यानी शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। हालेलुया। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जाग जाओ जागरण। जी। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। जी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। बस अब 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह भूखा है। तब परखने वाले ने उसके पास आकर के क्या कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह दे कि ये रोटी बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे? वहां पर एक चीज हुई, शैतान ने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के जीवन में उसने देखा कि ये बहुत भूखा है 40 दिन और 40 रातों से। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वो? भूखा है। चलो उसके पास चलते हैं और उसके पास जाकर के उसको भरमाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज आप नोट करें, परमेश्वर ने आदम को फल खाने के लिए मना किया था। वहां पर खाने पीने की बात हुई और हवा गिरी और पाप में पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर नए नियम में भी खाने की बात हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता तो पत्थर को रोटी बना सकता है और वो खाता तो सब व्यर्थ हो जाता। हालेलुया। क्योंकि उसने फिर शैतान की बात पर ध्यान दे दिया, उन विचारों को पहला स्थान दे दिया जो उससे कह रहे थे पत्थर को बोल दे कि रोटी बन जाए। हालेलुया। कई बार लोगों के अंदर ये विचार आ जाते हैं और लोग ये समझते हैं कि शैतान कुछ ऐसा होगा कि उसके बड़े बड़े सींग हैं, पंख हैं, बहुत तगड़ा है और वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा और हंसेगा और आपको कहेगा मैं शैतान हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो है वो विचारों के द्वारा काम करता है। हालेलुया। बोलिए, शैतान विचारों के द्वारा काम करता है। समझ रहे? विचारों के द्वारा कैसे काम करता है? अगर आपकी किसी ने चुगली की और कोई थर्ड पर्सन आकर के आपको बताता है कि फला व्यक्ति आपके लिए ऐसा बोल रहा था जी। हालेलुया। अब उस व्यक्ति को आपसे क्या लेना देना कि वो दूसरे व्यक्ति की बातें बता रहा है आपको आके। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपके अंदर विचार डाले जाएं। अब आप अकेले बैठेंगे और आपके अंदर वो बातें चलेंगी कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। अब समय आता है जब आप विचारों को घुमाना शुरू करते हैं और शैतान एक एक करके उन विचारों में अपने विचार डालना शुरू करता है। हालेलुया। ऐसे विचार जो आपको मजबूर कर देंगे कि आप पवित्र वचन को तोड़ डालें। हालेलुया। जिस वचन पर आप चल रहे हैं उस वचन के रास्ते से आपको हटा डालें। समझ रहे हैं? तो फिर आप एक समय पे एक व्यक्ति फिर सोचेगा, वो उसको कहेगा, अपने मन में कहेगा कि जब समय आएगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, जब समय आएगा तो मैं बदला ले लूंगा अपनी बातों का। हालेलुया। ये चीजें दिखाती हैं कि हम मसीह में बढ़े ही नहीं, हम आगे चल ही नहीं रहे हैं, हम वही एक जगह चिपके हुए हैं। अगर हमारे मन के अंदर ये बातें जड़ पकड़ी हुई हैं कि जब समय आएगा तो मैं एक व्यक्ति को जवाब दे दूंगा, जब समय आएगा तो मैं उसकी बेइज्जती कर दूंगा कि तूने ऐसा किया था, अब मेरी बारी है, मैं ऐसा करूंगा। तो आप जान लीजिए कि ये विचार कहीं और से नहीं है, ये शैतानी विचार है। और ऐसे ही
विचार जो है यीशु मसीह के अंदर उस समय आ रहे थे जब वह भूखा था। तो शैतान उसके पास जाकर के, यीशु मसीह के पास जाकर के बोलता है कि कह दे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे कि वे रोटी बन जाए। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह ने उस इब्लीस को जवाब देते हुए कहा, लिखा है, क्या लिखा है जी? मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परंतु उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। हालेलुया। चलो आगे चलते थोड़ा। हाँ जी। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के अंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जी आगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बस दूसरे में यीशु मसीह क्या कहता है? ये भी लिखा है कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना कर। पर उससे पहले आप देखिए, शैतान जो है यीशु मसीह को कहां ले गया? मंदिर के कंगूरे के ऊपर ले जा करके उसको खड़ा कर दिया। अब उससे वो बात कर रहा है। शैतान बोल रहा है कि अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है कि वह स्वर्गदूतों को भेज देगा और तेरे पांवों में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, यानी तुझे खरोंच भी नहीं आएगी। वो तेरे लिए स्वर्गदूतों को भेज देगा। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर को परखने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को परखने की कोशिश करते हैं। जब कभी भी आप किसी को सुसमाचार प्रचार करेंगे या यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। लोग बोलेंगे कि अगर वो परमेश्वर है, अगर वो सच में शक्तिशाली है, अगर वो सर्वशक्तिमान है, तुम लोग इतनी उसके विषय में बातें करते हो, तो उसको बोल पहले मुझे ठीक करे, मुझे चंगा करे, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, फिर मैं यीशु मसीह का नाम अपने हृदय में बसा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैं भी मसीही बन जाऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं तुम्हारे पास 100 लोगों को, 150 लोगों को, 200 लोगों को ले आऊंगा अगर तू उस लंगड़े को चला दे। हालेलुया। आजकल लोगों ने एक चीज पकड़ रखी है कि वो मसीही लोगों को परेशान इसी तरीके से करते हैं और वो कहते हैं कि आप बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपके पास बीमार लोगों को लाते हैं, किसी अधरंगी को ले आते हैं, किसी लंगड़े को ले आते हैं, किसी फला दूसरे व्यक्ति को ले आते हैं जिसकी बीमारी लाइलाज है, आप उसे ठीक कर दीजिए और हम भी, अगर वो ठीक हो गया तो हम भी मसीही बन जाएंगे, हम भी यीशु को कबूल कर लेंगे और हमारे साथ जितने और लोग हैं वो सारे यीशु को कबूल कर लेंगे। हालेलुया। तो ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। पर यीशु मसीह ने शैतान को जवाब देते हुए क्या कहा जी? क्या कहा? क्या लिखा है वचन में? तू अपने, उससे जी ये लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। कभी भी अपने पांव को उस तरफ ना लेके जाए कि आप कहें कि मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर मैं पानी में उतरने के लिए जा रहा हूं, अब तू देखना, तू मुझे बचा लेना, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हमेशा मेरे संग है, मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया।
और आप पानी में कूद जाएं कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ज्यादा क्या होगा, अगर आप कूद भी जाएंगे तो परमेश्वर कहेगा डूब मर जा। क्योंकि इसलिए आपको वचन में पहले ही बता दिया गया है कि अपने परमेश्वर को परखना नहीं है, उस पर भरोसा करना है, उस पर विश्वास करना है। और आपको वचन में पता होना चाहिए कि लिखा क्या है। हालेलुया जी। आगे इसके पढ़ेंगे। फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। फिर शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब शैतान जो है वो यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश करता है और उसे कहता है यदि तू मेरे सामने झुक जाए तो ये सब कुछ जो मैंने तुझे दिखाया है, बड़ी ऊंची गद्दी, हाँ, और एक मैं तुझे अच्छा एक ऐसा लीडर बना दूंगा कि सब दुनिया तेरे पीछे चलेगी, अच्छा सोना चांदी, घर महल, सब कुछ शैतान ने यीशु मसीह को दिखाया। और फिर वो कहता है ये सब कुछ जो मैं तुझे दिखा रहा हूं मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरे सामने झुक जा। हालेलुया। वो ऐसा क्यों कहने पाया? सबसे पहली बात, शैतान के विषय में लिखा है कि शैतान के पास अधिकार था, हालेलुया, इस संसार का, जैसे कि बाइबल की पत्री हमें बताती है। हालेलुया। इस धरती के ऊपर किसका राज्य था जी? शैतान का। इसीलिए वो अपने अधिकार को लेकर के यीशु मसीह के पास आया था कि किसी न किसी तरीके से मैं शैतान को, मैं यीशु मसीह को भरमा लूं। हालेलुया। और इसको जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग से इसको मैं भटका दूं। अगर ये सही मार्ग पर चलता रहेगा तो क्या होगा? ये मेरा सर को कुचल देगा। यीशु मसीह को पैदा होने के लिए भी बहुत बार शैतान ने अपनी अपनी योजनाएं चलाई, बनाई। हालेलुया। पर उसकी एक भी योजना नहीं चली, सब योजना इसकी फेल हो गई। तो यहाँ पर हर जगह पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब आप 1 से 10 वचन तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने हर बार यही कहा है, यह लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। यह लिखा है कि तू उसी की आराधना कर। यह लिखा है कि लोग सिर्फ रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। हालेलुया। हर बार आप देखिए यीशु मसीह ने शैतान का सामना कैसे किया जी? बोलिए, वचन से। और अगर आपके पास वचन ही ना हो तो आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। अब शैतान भी बहुत चालाक है, मैं आपको कैसे बताता हूं। शैतान आपसे ज्यादा जो है वो बाइबल को जानता है, उसके वचनों को जानता है, और इसका भी प्रूफ जो है हमें बाइबल देती है। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह के आगे एक वचन बोला। उसने कहा तेरे विषय में लिखा है तू अपने आप को नीचे गिरा दे और वो तेरे विषय में स्वर्गदूतों को भेजेगा, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पांवों में पत्थर से ठेस ना लगेगी। अभी जो उसने बोला कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस ना लगेगी, वो तेरे लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। तो ये कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 91 में। हालेलुया। उस वचन को शैतान उठाता है और उसको ऊंचे पर, कंगूरे पर खड़ा करके उसको बोलता है, इस वचन के द्वारा बात करता है। पर यीशु मसीह ने भी फिर वचन से बात की। उसने कहा यह भी तो लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो फिर वहां से शैतान निकला
और उसको तीसरी जगह पर लेकर के गया जहां पर सब कुछ शैतान ने यीशु मसीह को दिखाया। हालेलुया। और यही सेम चीजें जो है वो लोगों के साथ होती है। जब कभी आप उपवास करेंगे तो आपका और ज्यादा खाने का मन करेगा, आपको क्रेविंग्स होंगी कि आज कुछ अच्छा बनाया जाए और कुछ अच्छा पेट भर के खाया जाए। हालेलुया। समझ पा रहे? आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिससे आप परमेश्वर को भी परख सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत जल्दी भरमाए जाते हैं। आपके सामने ऐसी चीजें आ सकती है कि आप अपने परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, लोग जल्दी धनी होने के चक्कर में विश्वास से भटक जाते हैं। लोग जल्दी धनी होने के चक्कर में विश्वास से भटक जाते हैं, विश्वास में आ ही नहीं पाते हैं। आप देखिए, बहुत सारे जो धनी व्यक्ति हैं, जो अमीर लोग हैं, वो विश्वास में आ ही नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा, एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, पर धनी व्यक्ति का स्वर्ग लोक में जाना मुश्किल है। हालेलुया। उसने ये कहा, वह मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अगर एक व्यक्ति अपने अंदर का जो धनीपन है उसको छोड़ दे, जो बड़ापन है उसको छोड़ दे और नम्र हो जाए खुदा के आगे, तो वो स्वर्गलोक में जाने पाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे? तो आप शैतान का सामना कैसे करेंगे जी? वचन के द्वारा, वचन को बोलकर। जब आपके माइंड में गंदे विचार आ रहे हैं, जब आपका माइंड साफ नहीं है, आपका मन शुद्ध नहीं है, और शैतान एक के बाद एक तीर जो है वो अपने चला रहा है, आपके माइंड में भेज रहा है, आपके विचारों में आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे जी? परमेश्वर का वचन लेंगे, उसे बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए हथियार है। हालेलुया। आइए मैं आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। इफिसियों निकालेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय खोलेंगे जी। इफिसियों उसका 6 अध्याय। 6 अध्याय का हम पढ़ेंगे 10 और 11 वचन। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बस, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होना है जी? बलवंत बनना है। यहां पर लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति में। हमें अपनी शक्ति में बलवंत नहीं होना है कि हम कहें कि मैं सब कुछ कर लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें किसकी शक्ति में बलवंत होना है? प्रभु की, यीशु मसीह की हमें शक्ति में बलवंत होना है, ताकतवर होना है जी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब यहाँ पर वचन साफ तरीके से बोलता है जी कि प्रभु के हथियार आपके जीवन में होने जरूरी हैं ताकि आप सामना कर सके। अब प्रभु का हथियार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आगे चलेंगे, हम 16 वचन पढ़ेंगे, 16 और 17। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल, और उन सब के साथ, यानी कि पहले इसमें जो लिखे गए हथियार हैं, उन सब के साथ हमें एक चीज लेना है, विश्वास की ढाल जी। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बस अगला वचन पे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है विश्वास की ढाल लेकर के तैयार रहो, तैयार होना है। विश्वास की ढाल भी जो है वो एक हथियार है।
हालेलुया। हालेलुया। 17 वचन पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की 17 तलवार, जी, बस आत्मा की तलवार जी, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। अब यहाँ पर हमने दो चीजें देखी है, दो हथियार देखे हैं। पहला है विश्वास की ढाल और दूसरा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। ये दो हथियार हैं। बहुत सारे हथियार जो है वो बाइबल में लिखे हैं जो विश्वासियों को बांधने हैं, पर ये दो हथियार मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास विश्वास की ढाल इसलिए होनी चाहिए कि आप शैतान के जलते हुए तीरों से बच सके। हालेलुया। हालेलुया। और आपके पास वचन की तलवार, आत्मा की तलवार इसलिए होनी चाहिए ताकि आप उस शैतान का नाश कर सके, आप इस वचन को बोल सके। ये आपके लिए तलवार है। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, वचन वचन मेरा हथियार है, मेरा हथियार है, ये आत्मा की तलवार है ये आत्मा की तलवार है, जो शैतान को नाश करती है। नाश करती है। समझ पा रहे हैं? आप, जब मैं बात करता हूं शैतान की, तो वो समझ जाइए कि वो सिर्फ एक उस शैतान की बात नहीं है जो सबके ऊपर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। यानी सब दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल करता है, चलाता है। ये सब उस शैतान के साथ काम करने वाले जो दुष्ट है उनकी भी बात हो रही है। आप उनके जलते हुए तीरों को बुझा सकते अगर आपके पास विश्वास की ढाल है। आप शैतान पर हमला कर सकते अगर आपके पास आत्मा की तलवार है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। इसी का हम पढ़ेंगे 18 वचन। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जी, इसी को फिर से पढ़ेंगे। और हर समय और हर समय और हर प्रकार से और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ठीक है। और हर समय प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तो ये सब चीजें वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को तैयार करते हैं। और अगर हमारे जीवन में प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, हमारे अंदर प्रार्थना वाला स्वभाव नहीं है, तो आप अपने आप को कभी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे, आप वचन का आनंद नहीं ले पाएंगे, आप वचन को अपना हथियार नहीं बना पाएंगे, आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, आप इस व्यवस्था को अपने हृदय में लिख नहीं पाएंगे, भर नहीं पाएंगे, इसके अनुसार आप चल नहीं सकेंगे। और जब आप इसके अनुसार चल नहीं सकेंगे तो आप कभी भी फलदायक नहीं होंगे। हालेलुया। वचन के लिए अपने आप को तैयार करना, इसकी शुरुआत प्रार्थना से होती है। हालेलुया। और फिर आप अच्छे तरीके से एक अच्छे विश्वासी के रूप में, एक अच्छे योद्धा के रूप में जो है वो शैतान का सामना कर पाएंगे। वो जो अपने तीरों को तैयार करता है और विश्वासियों पर चलाता है, आपके विश्वास की ढाल अगर आपके पास होगी तो आप उस तीरों को, उनके तीरों को रोक पाएंगे। हालेलुया। अगर आपके पास सिर्फ विश्वास की ढाल है, आत्मा की तलवार नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। आपके पास आत्मा की तलवार तो है और विश्वास की ढाल नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है। समझ पा रहे? आप उस तलवार से हमला तो करेंगे, परंतु उधर से जो हमला आ रहा है उसको रोकेंगे कैसे?
अगर विश्वास की ढाल नहीं होगी। और अगर विश्वास की ढाल है, आप उधर से आ रहे हमले को रोक तो लेंगे, पर जब आपको हमला करना है, जब आपको अब जरूरत है उसको नाश करने की, उसको मारने की और यीशु की तरह बोलने की कि ये लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, ये लिखा है कि तू उसी की उपासना कर, उसी की आराधना कर, ये लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं और परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, तो आप कैसे उस शैतान का सामना करेंगे अगर आपके पास हथियार नहीं होंगे तो? हालेलुया। आपके जीवन में विश्वास होगा, आपके जीवन में परमेश्वर की ये तलवार होगी, तो आप वैसा जीवन जी पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों के काम में लिखा गया, जब परमेश्वर के चेले प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा हर एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था, उनको वो कहते हैं कि मन फिराओ और लौट आओ। क्या बोला जी? बोलिए, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि परमेश्वर की ओर से अच्छे दिन, सुख के दिन आए। मन फिराओ और लौट आओ ताकि परमेश्वर की ओर से सुख के दिन आए। जब आप मन फिराएंगे, जब आप लौट आएंगे, जब आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूर्ण तरीके से दे देंगे, जब आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं अपनी अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, पर मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूं, उसी के अनुसार जो मैंने आज पढ़ा है, जो वचन आप पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, इसको हमेशा याद रखो, अपने हृदय की पट्टियों पर लिखा हुआ रखो, ये आपके आंखों से दूर ना हो। हालेलुया। ये आपके विचारों से दूर ना हो। तो जब आप ऐसा करेंगे, आशीषित रहेंगे, फलदायक रहेंगे। और अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो याद रखें, भजन संहिता 1 में ही जब आप नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर दुष्ट व्यक्ति के बारे में भी लिखा है कि वो कैसे होते। मैं एक लाइन आपके लिए बोलना चाहता हूं, आपके लिए नहीं, मैं एक लाइन उसमें से बताना चाहता हूं कि वहां पर लिखा है दुष्ट लोग जो होते हैं वो भूसी के समान उड़ाए जाते, हवा से उड़ाए जाते। हालेलुया। उनके मार्ग कभी भी सीधे नहीं हो पाते। हालेलुया। और शैतान जो है उसका मेन एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक शैतान जो है वो मेन एक उसका काम है, वो सबसे ज्यादा लोगों के माइंड के ऊपर हमला करता है, सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर, उसके मन के ऊपर कब्जा करता है। क्योंकि शैतान भी क्या जानता है कि मन को तो असाध्य रोग लगा है। मन जो है वो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। चलो इसके मन ही को काबू में करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो शैतान भी यही सोचता है, चलो इसके मन को काबू में करते हैं, इसके मन को पकड़ते हैं। सबसे ज्यादा शैतान लोगों के माइंड के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आपने कुछ समझा है, सीखा है, परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप और भी ज्यादा जो है वे अच्छा एक योद्धा बनेंगे और अच्छे तरीके से एक अच्छे योद्धा की तरह जो है वो सामना करेंगे दुष्ट का, शैतान का, लोगों का नहीं। लोगों का सामना नहीं करना है कि आपको बहस करने का मौका मिले और आप कहेंगे यह लिखा है, ये ऐसे लिखा है, ये वैसे लिखा है, ये काम नहीं करने हमको।
हमें बाइबल से वो नहीं करना है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है या एक मूर्ख व्यक्ति है सामने और वो बाइबल से बहस कर रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर ले, ऐसा आपको नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस सभा को समाप्त करें।